हरिद्वार में भारतीय सिनेमा की लीजेंड धर्मेंद्र की अस्थियां हर की पौड़ी पर विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ विसर्जित की गई। उनके बेटे सनी देओल और बॉबी देओल परिवार के अन्य मेंबर्स के साथ हरिद्वार आए और निजी तरीके से पिता की अस्थियों का अंतिम संस्कार किया। भारतीय सिनेमा के इतिहास में अपनी छाप छोड़ने वाले सदाबहार अभिनेता धर्मेंद्र की अंतिम यात्रा हरिद्वार में पूरी श्रद्धा और भावुकता के साथ संपन्न हुई। करोड़ों दिलों पर राज करने वाले इस महान कलाकार ने भले ही दुनिया को अलविदा कह दिया हो, लेकिन उनका आशीर्वाद और यादें हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगी। 24 नवंबर को धर्मेंद्र का निधन हुआ था। इसके बाद 3 दिसंबर को उनके बड़े बेटे सनी देओल, छोटे बेटे बॉबी देओल और परिवार के अन्य मेंबर्स ने हरिद्वार में विधि विधान से उनकी अस्थियों का विसर्जन किया। इस बीच मीडिया में वायरल तस्वीरों को लेकर भी कई तरह की बातें सामने आई। दरअसल जो मीडिया में फोटो सामने आई थी वो अस्थि विसर्जन की नहीं बल्कि पीलीभीत हाउस की थी, जहां परिवार ने अस्थि विसर्जन के बाद गंगा स्नान किया था। दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र की अस्थियां कहां विसर्जित की गई और पूरा क्रम कैसे हुआ, इसकी जानकारी उनके तीर्थ पुरोहित संदीप श्रोत्री ने साझा की। उन्होंने बताया कि 2 दिसंबर को ही सनी देओल और बॉबी देओल अपने बेटों के साथ चार्टर्ड प्लेन से हरिद्वार पहुंचे। परिवार ने भीड़भाड़ से बचने और गोपनीयता बनाए रखने के लिए किसी को जानकारी नहीं दी। सभी ने पीलीभीत हाउस के निजी होटल में रात गुजारी थी। 3 दिसंबर की सुबह करीब 10 बजे धर्मेंद्र की अस्थियां हर की पौड़ी पर मंत्रोच्चार के बीच विसर्जित की गई। पुरोहित संदीप श्रोत्री ने बताया कि भीड़ से बचने के लिए सनी देओल के बेटे करण देओल और मामा के बेटे निजी वाहन से हर की पौड़ी पहुंचे। वहां शांति और विधि विधान के साथ अस्थि विसर्जन किया ताकि दिवंगत आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो। संदीप श्रोत्री ने बताया कि करण देओल जो धर्मेंद्र के पोते हैं, उन्होंने अपने दादा की अस्थियां विधि के अनुसार विसर्जित की। इस बीच सनी देओल और बॉबी देओल बेहद भावुक नजर आए। अस्थियां सौंपते समय उनकी आंखें नम हो गई। इस बीच परिवार के सभी सदस्यों ने मीडिया से दूरी बनाए रखी ताकि अंतिम प्रक्रिया शांति से पूरी हो सके। दरअसल विसर्जन के बाद शुद्धि के लिए गंगा स्नान जरूरी होता है। हर की पौड़ी पर भीड़ हो सकती थी, इसीलिए परिवार ने पीलीभीत हाउस के निजी घाट पर ही स्नान किया। वहां से स्नान करने के बाद सभी अपने कमरों में लौट आए। इसके बाद पुरोहितों ने उन्हें प्रसाद और गंगा जल भेंट किया। गंगा स्नान और रस्में पूरी करने के बाद सभी लोग अपने घरों के लिए रवाना हो गए। आपको बताएं कि जो तस्वीरें सामने आई थी वो अस्थि विसर्जन की नहीं थी बल्कि गंगा स्नान की थी, जबकि अस्थि विसर्जन 3 दिसंबर की सुबह हर की पौड़ी पर शांत माहौल में मंत्रोच्चारण के साथ किया गया था। धर्मेंद्र की अंतिम यात्रा में सनी देओल, बॉबी देओल, उनके बेटे, मामा के बेटे और परिवार के कुछ अन्य सदस्य शामिल थे। इस बीच कोई महिला सदस्य मौजूद नहीं थी। पूरे कार्यक्रम में गोपनीयता बनाए रखी गई। और इससे पहले भी हमने देखा कि सनी देओल मीडिया पर काफ़ी गुस्सा हुए थे और यही वजह थी कि जब धर्मेंद्र का निधन हुआ तो जो उनके फैंस हैं वो उनको मलाल है कि उनको अंतिम दर्शन करने का मौका नहीं मिला, यानी कि वो धर्मेंद्र को आखिरी बार देख नहीं पाए। हालांकि उनके निधन के बाद भी उनकी जो बातें हैं और जो लोगों से उनकी आखिरी मुलाकात रही, कैसा उनका स्वभाव था, कितने वो मिलनसार थे, जिंदा दिल थे और जीवन के आखिरी पड़ाव में भी, आखिरी समय में भी वो काम ही कर रहे थे। धर्मेंद्र जो कि गाँव से जुड़े हुए थे, उनकी जड़ें जो हैं वो अभी भी उनके गाँव से जुड़ी हुई थी। हमने देखा कि वो सोशल मीडिया पर एक्टिव थे और वो काफ़ी वीडियोस, फोटोज शेयर करते थे अपने फार्म हाउस की, घर की उगी सब्जियों की, कि कैसे वो जो है फल तोड़ते हुए नज़र आते थे। सब्जियाँ उनके जो गार्डन की होती थी, फ्रेश सब्जियाँ, वो तस्वीरें भी फैंस का ध्यान आकर्षित करती थी।